आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहा है कि एक अवतल दर्पण और एक अभिसारी लेंस जिसके लिए अपवर्तनांक का मान 1.5 है, दोनों की वायु में फोकस दूरी का मान 3 सेंटीमीटर है। अब जब इन्हें पानी में डुबो दिया जाता है तब इनकी नई फोकस दूरियों के मान कितने होंगे। क्रमशः इनके मान हमें दिए हुए हैं, जबकि पानी के लिए अपवर्तनांक का मान 4:3 के रूप में दिया हुआ है। ऑप्शंस पे हमें क्रमशः दिए हुए हैं लेंस के लिए और दर्पण के लिए उनके फोकस दूरियों के मान पानी में डुबो जाने के पश्चात। तो ये मान हमारे पास जो दिए हैं ऑप्शन ए बी सी डी पर दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण की। क्वेश्चन हमारे पास है पहला और दूसरा। क्रमतल दर्पण है ना, उसके लिए हमने उसके मुख्य बिंदु को ध्रुव जिसे हम कहते हैं पी से प्रदर्शित करके रखा है। उसके लिए फोकस बिंदु को कैपिटल एफ और फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र को हमने सी से प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास। अब देखिए सामान्य तौर पर ये वायु में उपस्थित है, पहले तो वायु में उपस्थित है तो अपवर्तनांक को म्यू से हम प्रस्तुत कर देते हैं। म्यू ए के रूप में मान दिया होता है 1। वायु के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है, और जो यहाँ पर दर्पण बना हुआ है उसके लिए जो अपवर्तनांक का मान है म्यू बराबर 1.5 है, म्यू जी के रूप में, क्योंकि कांच से बना हुआ है ये। ठीक, तो ये बोला कि अभी फोकस दूरी का मान इसके लिए स्मॉल एफ के लिए लेंस का मान, ठीक है, लेंस के लिए एल हम उसे कह देते हैं, तो उसका मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। अब बोला ये जा रहा है कि अगर उसे हम पानी में डुबो दें तो नई फोकस दूरी कितनी होगी। केवल पहले अवतल दर्पण के लिए बात करें तो अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बटे स्मॉल एफ के रूप में। इसका मान होगा 1 बटे वी ऋण 1 बटे यू के रूप में। ये होता है सूत्र। ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र यही होता है, और v हमें क्या बताता है, प्रतिबिंब की स्थिति को, और u हमें वस्तु की दूरी को बताता है ध्रुव से। ठीक है, तो ये केवल प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी पर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, और कोई माध्यम परिवर्तन हो तो ये माध्यम परिवर्तन पर या अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता कि किस माध्यम में वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो अभी हम बोलें कि बाद में अगर फोकस दूरी का मान हम देखें पानी में डुबो जाने के पश्चात भी वो एफ एल डैश के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एफ एल डैश ही होगा और वो 3 सेंटीमीटर ही होगा, मतलब वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जबकि दूसरा हम बात करते हैं, हमारे एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस है 2 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, तो इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। 2 पृष्ठ से बना होता है उत्तल लेंसों का या उत्तल पृष्ठ का, तो इसलिए उभयोत्तल लेंस हम कह पाते हैं इसे। और उनके संगत अगर हम उनके ध्रुवों की बात करें तो P1, और दूसरे के लिए उसे P2 से हमने प्रदर्शित कर रखा, बीच के बिंदु को O से हमने प्रदर्शित कर रखा। अगर एक तरफ देखें तो फोकस बिंदु F1 और वक्रता केंद्र जो है वो C1 के रूप में। ठीक है, दूसरी स्थिति पर भी यही मान हो जाते हैं F2 और C2 के रूप में। अब जैसा कि बोला जा रहा है कि पहले तो माध्यम यहाँ पर वायु है तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान म्यू ए के रूप में है 1। ठीक है, अब जब उसे रिप्लेस कर दिया जाता है पानी के माध्यम से जिसके लिए मान 4/3 के रूप में दिया हुआ है अपवर्तनांक का मान, तब क्या परिवर्तन होता है इसकी फोकस दूरी पर। क्योंकि फोकस दूरी का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, इस अभिसारी लेंस के लिए भी ये कहा जा रहा है। ठीक, तो अभी हम जानते हैं कि फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है किसी भी लेंस के लिए, तो स्मॉल 1/f के रूप में, मतलब फोकस दूरी का जो मान है वो यहाँ पर बनता है म्यू ऋण 1 के रूप में। म्यू अपवर्तनांक के मान को प्रदर्शित करेगा 1/r1 वक्रता त्रिज्या को, और 1/r2 के रूप में वक्रता त्रिज्या दूसरी को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे लिए एक सूत्र हुआ। ठीक है, अब अलग अलग माध्यमों के अनुसार देखें तो पहले पहले हमारे पास वायु का माध्यम था, तो उसे हम लिखें क्या, 1/f का मान यहाँ पर कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये म्यू का मान हो जाता है हमारे पास म्यू जी बटे म्यू ए के रूप में, ऋण हमने करा 1। ठीक है, ये हो गया, और 1/r1 ऋण 1/r2 ये परिवर्तित होंगे नहीं, 1/r1 ऋण 1/r2 के रूप में ही रहेंगे। ठीक, अभी देखते हैं म्यू जी बटे म्यू ए के रूप में, तो 1/3 हमने ले लिया, इसका मान बनता है 1.5, 1.5 को यहाँ पर हमने लिख लिया और ऋण 1 कर दिया, और नीचे मान हमारे पास है 1 का, तो उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। तो हमारे पास 1/r1 ऋण 1/r2 का मान जो आया है उसको हम निकाल लेते हैं पहले। वो कितना आ जाएगा, 1/r1 ऋण 1/r2 का मान हम निकाल लेते हैं, तो यह हमारे पास आता, डायरेक्टली लिखें तो 2/3 आएगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति हमारे पास किस में होगी, पहली स्थिति वायु में थी, वायु के माध्यम में। दूसरी स्थिति हमारे पास है जल के माध्यम के लिए। जल के माध्यम के लिए तो इसे 1/f डैश हम कह देते हैं, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, फोकस दूरी का मान चाहिए, बदल गया है तो। ठीक, अभी हम देखें इसे तो म्यू जी होगा, और ध्यान दीजिएगा अब जो सापेक्ष अपवर्तनांक का मान है किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष, तो ओमेगा म्यू ओमेगा हम उसे ले लेते हैं, या म्यू डब्ल्यू के रूप में हम उसे ले लेते हैं। ऋण 1 कर दिए, और यहाँ पर फिर से मान आ गया, तो 1/r1 आता है ऋण 1/r2 आ जाता है। ठीक, तो इनके मान हम रख लेते हैं 1/f
एफ डैश का मान हमें चाहिए होगा ना। तो यहाँ पर हम लें तो ये हमारे पास बनेगा 1.5 और नीचे बनता है 4:3 ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है 2:3 के रूप में। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ 1/F1 के रूप में। मान कितना बन जा रहा है, टोटल ये मान हमारे पास बन जा रहा है 9/8 ऋण 1 के रूप में, और यहाँ पर आता है 2/3। ठीक है, 9/8 का 1/8 हुआ, तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं मान को 1/F डैश का मान 1/12 के रूप में आता है। ठीक है, तो एफ डैश का मान हमारे पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर पे आ गया। तो पहले हमारे पास इसका मान कितना था, एफ के रूप में इसका मान हमारे पास पहले था 3 सेंटीमीटर, अब वो 12 सेंटीमीटर हो चुका है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंस की। ठीक है, तो हमारे लिए अगर हम लेंस की बात करें तो 12 सेंटीमीटर है, और दर्पण के लिए हमने बात करी थी, मिरर के लिए हमने बात करी थी, तो यहाँ पर एम के रूप में अगर आएगा तो वो 3 सेंटीमीटर रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।